बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक और लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं जो कि मोस्ट प्रॉबेबली हमारा सेकंड लेक्चर है विजुअल बेसिक्स में। तो इस लेक्चर में हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है उसमें आ जाती हैं डेटा टाइप्स जो कि हैं विजुअल बेसिक किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती हैं जो उसकी डेटा टाइप्स होती हैं। अब बेसिकली वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए ज़्यादा जो बेहतर तरीका होता है वो ये होता है कि हम उसके ट्यूटोरियल्स देखें या जो भी उसका आईडीई है जिसके अंदर काम किया जाता है तो हम उसको चलाना सीखें और उसके अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स बनाएं। उसके लिए भी इंशाल्लाह हम लोग एक सेटअप क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम यही जो चीज़ें हैं इनको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी दिखा सकें आप सबको, क्योंकि ये एक प्रूवन बिल्कुल बात है और रिसर्च्ड बात है कि जो चीज़ आप इस तरीके से पढ़ के याद करते हैं और आप जो चीज़ देख के या अगर आप इवन प्रैक्टिस ना करें आप सिर्फ देख भी लें तो वो आपको ज़्यादा याद रहेगी बेहतर तरीके से एज़ कम्पेयर टू इन चीज़ों के जो हम लिख के या इस तरीके से सुन के सिर्फ उसको करते हैं। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर इन वेरी नियर फ्यूचर हम कोशिश करें कि हम इन्हीं चीज़ों की एक आपको प्रैक्टिकल लुक भी जो है वो दिखा सकें जो कि हम कंप्यूटर भी जिस तरीके से इनको इस्तेमाल करते हैं। तो इंशाल्लाह वेरी सून आप उसको भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक जो बेसिक इंट्रोडक्शन है जिस तरीके से हम आपको पहले दे चुके हैं कि विजुअल बेसिक है क्या, वो एक बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन था। इंशाल्लाह उसका भी एक एडवांस इंट्रोडक्शन आपको जो है वो मिलेगा उसी से रिलेटेड एक और। लेकिन अभी जो है हम देख लेते हैं सबसे पहले कि डेटा टाइप्स जो हैं वो क्या होती हैं विजुअल बेसिक के अंदर। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस चीज़ का नाम है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नाम है प्रॉब्लम सॉल्यूशन का। मतलब आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करवाना है अपने कंप्यूटर से, ठीक है। कंप्यूटर जो है वो आपके पास कंप्यूटर के अंदर एक सीपीयू मौजूद है जिसको हम कहते हैं कि वो ब्रेन है। तो आप उस ब्रेन को इस्तेमाल नहीं कर रहे अभी तक आप सिर्फ वो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपको दे दी गई हैं, आपको उसके अंदर इंस्टॉल करके दे दी गई हैं। आप उसका पूरा इस्तेमाल तब करेंगे जब आप खुद से ऑर्डर्स देंगे सीपीयू को कि आपने क्या काम करवाना है उससे। तो उसको करवाने के लिए हमें ज़्यादातर उसकी ज़ुबान सीखनी पड़ती है। ज़ुबान को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। फिर तो मैंने आपको कल एक पिछले लेक्चर में एक बात की थी कि डेटा प्लस एल्गोरिदम ये तरीका होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। जब कोई कंप्यूटर सॉल्व करता है किसी भी प्रॉब्लम को तो वो बेसिकली क्या करता है, वो कुछ डेटा लेता है, उस पर कोई एल्गोरिदम लगाता है और इन दोनों से मिला के उस प्रॉब्लम को कर लेता है सॉल्व। अब ये जो डेटा है ये डेटा बेसिकली किस तरह का होगा, इसकी कौन कौन सी इकसाम मौजूद हैं, इसकी कौन कौन सी टाइप्स मौजूद हैं। तो टाइप्स बहुत सारी हैं, उसको हमने यहाँ पर कुछ कैटेगरीज़ में डिवाइड कर लिया है। जैसे कि सबसे पहली कैटेगरी जो है वो आ जाती है हमारे पास नंबर्स की कैटेगरी, ठीक है। नंबर्स की कैटेगरी के अंदर एक तो हम नंबर्स डिस्कस करेंगे कि नंबर्स में आगे से कौन सी दो कैटेगरीज़ हैं, एक है इंटीजर्स की और एक है हमारे पास रियल नंबर्स की, ठीक है। ये हम अभी डिस्कस करते हैं इसके बाद इसका क्या मतलब है। इसी तरीके से फिर आ जाता है हमारे पास कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स के अंदर भी दो चीज़ आ जाती हैं, एक कार और एक आ जाता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बेसिकली इज़ नॉट एग्जैक्टली ए डेटा टाइप, लेकिन क्योंकि ये बहुत एक्सटेंसिवली इस्तेमाल होता है तो हम इस वजह से इसको यहाँ पर फिलहाल विजुअल बेसिक के अंदर भी इसको कंसिडर करेंगे एज अ डेटा टाइप। लॉजिकल फिर हमारे पास डेटा टाइप्स आ जाती हैं, उसके अंदर हमारे पास एक ही डेटा टाइप मौजूद है एंड दैट इज़ बुलियन। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर्स से। तो नंबर्स के अंदर हमने जो इंटीजर्स हैं, ये जो इसका ए है और ये बी जो है इसमें रियल नंबर्स आ जाते हैं। जो इंटीजर्स हैं उसके अंदर बेसिकली हम सिर्फ नंबर्स काउंट कर रहे हैं और डेसिमल्स को हम यहाँ पर जो है कंसिडर नहीं करेंगे। डेसिमल से मुराद है जो पॉइंट्स वाले डेटा होते हैं, जैसे 31.5, 31.6 या कोई इस तरह का डेटा जिसके अंदर डेसिमल मौजूद है, वो इनके अंदर इस पार्ट में जो ए पार्ट है उसके अंदर कंसिडर नहीं होगा, वो हम कंसिडर करेंगे रियल नंबर्स के अंदर। फिर उसके अंदर इंटीजर्स में जो है वो फिर चार चीज़ आ जाती हैं, बाइट है, शॉर्ट है, इंट है और लॉन्ग है, ठीक है जी। फिर उसके बाद रियल नंबर्स हैं तो उसके अंदर डबल है और फ्लोट की डेटा टाइप्स मौजूद हैं। करेक्टर्स हैं तो उसके अंदर हमारे पास कार करेक्टर मौजूद है। इसके अंदर हम सिर्फ सिंगल करेक्टर्स को लेंगे जिसके अंदर आ जाता है ए बी सी, इस तरीके से सिंगल करेक्टर्स। स्ट्रिंग के अंदर कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स होंगे जिसके अंदर जिस तरीके से हम लिख देते हैं हेलो। तो अब अगर इसी को आप करेक्टर में देखेंगे तो उसके अंदर अगर आप अलग अलग वर्ड्स लिखेंगे तो वो एक एक करेक्टर होगा, लेकिन जब आप उसको कंबाइन करके लिखते हैं तो ये बन जाती है बेसिकली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको एक स्ट्रिंग कहा जाता है।
उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लॉजिकल डेटा टाइप्स, और उसमें आ जाती हैं बुलियन। और बुलियन के अंदर जो चीज़ें हैं वो आपके पास दो चीज़ें हैं, दैट इज़ ट्रू एंड फॉल्स। और ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है जब आप जो बेसिकली सारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, दैट इज़ अबाउट लॉजिक्स। तो लॉजिक्स में फिर बुलियन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिजल्ट्स निकलवाने में। तो ये आपके पास हैं लॉजिकल डेटा टाइप्स। अब हमने क्या करना है कि हमने ये जो डेटा टाइप्स हम अभी पढ़ रहे हैं, हमने इसके अंदर बारी बारी करके सिर्फ इनकी रेंजेस देख लेनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी रेंज क्या होगी और इसका साइज़ क्या है, रेंज साइज़ इस तरीके से इन सब की जो बारी बारी करके है हमने रेंज और साइज़ देख लेना है। तो नेक्स्ट अब इंशाल्लाह हम इसकी रेंज और साइज़ देखेंगे, और आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ डेटा टाइप्स की यही जो चीज़ें हमने अभी तक कवर की हैं और एक हम रेंज और साइज़ पढ़ने हैं वो हम पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह इस लेक्चर को हम इसी पे वाइंड अप कर देंगे। ओके जी, तो ये हमारे पास हैं इनकी साइज़ और रेंजेस। तो इसके अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो जो बाइट है बेसिकली उसका एक बाइट साइज़ भी होता है, और उसकी जो रेंज है वो है 0 से 255 तक। और इसके अंदर फिर जब रेंज एक्सीड करते जाएंगे किसी केस में भी, तो वो आपको फिर जो है वो एरर देगा। शॉर्ट जो डेटा टाइप है उसका साइज़ है 2 बाइट, और उसकी जो रेंज है दैट इज़ -32,768 से लेके 32767 तक। ठीक है, फिर उसके बाद जो इंट है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मोस्टली यूज़ होती है हमारे बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, लेकिन विजुअल बेसिक में भी ज़्यादातर हम इंट को ही यूज़ करते हैं। इसका जो साइज़ है वो 4 बाइट है, और इसकी जो रेंज है वो हमारे पास है -2 147 483 648 से लेके, यहाँ पर जगह कम थी तो ये पूरा नंबर रिपीट होगा, और सिर्फ एंड पर 48 के बजाय जो है हम लिख देंगे 47। ठीक है, तो इस रेंज को आपको याद रखना होगा, -2 147 483 648 से लेके -2 147 483 647 तक इसकी रेंज है। उसके बाद हमारे पास लॉन्ग है। लॉन्ग जो डेटा टाइप है वो हमारे पास बेसिकली 8 बाइट्स हैं उसके अंदर, और इसकी जो रेंज है वो बहुत लंबी है, एंड दैट इज़ -9 223 372 036 854 775 808 807 से लेके सेम इसके अंदर इस साइड पे भी आ जाएगा, लेकिन प्लस के साइन के साथ। ये माइनस था, माइनस इस पॉइंट से लेके प्लस के इस पॉइंट तक इसकी रेंज जो है वो लॉन्ग में इंक्लूडेड है। देन हमारे पास डबल आ जाता है। डबल भी बहुत बड़ा है हमारे पास डेटा टाइप है, इसकी 8 बाइट है इसका साइज़। अच्छा, साइज़ जो है बेसिकली वो सिस्टम पे भी डिपेंड करता है, इस पर भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये सिस्टम पे भी डिपेंड करता है इसका साइज़ जो है। और जो रेंज है वो हमारे पास है इसकी -1.79769313486232 एक्सपोनेंशियल 308 टू इसी का प्लस वाला जो सेम आपके पास वैल्यू है उस तक इसकी रेंज है। फ्लोट भी आपके पास बिल्कुल सेम है एज़ लाइक डबल, तो इसको हम बेसिकली कहते हैं ये भी वेरिएंट ऑफ डबल ही है। ठीक है जी, ये हमारे पास है विजुअल बेसिक की कुछ टाइप्स। उसके अलावा आपके पास जो टाइप्स थी उसके अंदर आ जाता है करैक्टर आ जाता है, वो मैंने आपको बता दी है उसके मतलब क्या क्या चीज़ उसके अंदर होती है। स्ट्रिंग हमने डिस्कस कर ली और बुलियन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये चीज़ें जो हमारे पास रह गई थी इनको आप देख लें, और इसके बाद एक चीज़ सिर्फ अगर और भी हम डिस्कस कर लें तो उससे फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम इनको इस्तेमाल कैसे करते हैं, या डेटा टाइप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं। ओके जी, तो नेक्स्ट जो हमने देखना है कि हम किस तरीके से इन डेटा टाइप्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास 5 चीज़ें आ जाती हैं इंपॉर्टेंट। वो है हमारे पास डिम, वेरिएबल नेम, एज, डेटा टाइप और वैल्यू उसकी। ठीक है, अब इसको मैं अलग अलग से अगर आपको समझाऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा, तो हम एक एग्जांपल के थ्रू कर लेते हैं कि अगर आपने अपने कोड में कोई वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाना है तो हम सबसे पहले तो लिखेंगे डिम। डिम जो है वो बेसिकली इस्तेमाल होता है डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, यानी कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ये बता देता है कि इसके बाद कोई एक वेरिएबल है जो कि डिक्लेयर होगा, और ये क्या करेगा कि जब डिम आ जाएगा तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि जो हमारी विजुअल बेसिक है वो क्या करेगी बेसिकली कि अपनी मेमोरी में जाकर एक पार्ट जो है वो अब इसके लिए निकाल लेगी कि अब कोई एक वेरिएबल आने वाला है जो मैंने इसके अंदर स्टोर करना है। तो जब वो आगे चलेगा तो आगे चलकर उसको अब नज़र आएगा एक वेरिएबल नेम। तो वो क्या करेगा, जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस केस में विजुअल बेसिक है, तो वो जाके उस डब्बे का नाम जो उसने स्टोरेज के अंदर एक डब्बा बनाया था डिम की वजह से, क्योंकि डिम को पढ़कर ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो विजुअल बेसिक उसको पता चल जाएगा कि मैंने एक डब्बा बना लेना है, मेमोरी के अंदर एक स्लॉट एलोकेट कर देना है, और अब उस स्लॉट का नाम ये रखा जाएगा जो यहाँ पर आप देंगे, वेरिएबल का जो नाम रखेंगे तो यहाँ पर इसका नाम रख दिया जाएगा
नेम। फिर उसके बाद जो एज़ है, एज़ बेसिकली अगेन डिक्लेयर करेगा कि इसकी डेटा टाइप क्या होने वाली है, ठीक है, यानी कि इस खाने के अंदर किस टाइप का डेटा जो है वो आएगा, ये बताता है एज़। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एज़ बताएगा कि इसके अंदर किस टाइप का डेटा मौजूद होगा। तो यहाँ पर एज़ के बिल्कुल बाद जो है वो डेटा टाइप लगाई जाएगी। तो क्योंकि हमें पता है कि नाम हमें करैक्टर्स में नहीं चाहिए होता, इंटीजर्स में नहीं चाहिए होता, हमें स्ट्रिंग में चाहिए होता है। तो यहाँ पर फिर आ जाएगी स्ट्रिंग। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पता चल गया कि वो जो मैंने एक बॉक्स बनाया था अपनी मेमोरी में, एक स्टोरेज का अलग से, और उसका नाम नेम रखा था, तो उसके अंदर जो चीज़ अब एंटर की जाएगी वो स्ट्रिंग की कैटेगरी की होगी, स्ट्रिंग की टाइप की होगी। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर वैल्यू रख दी जाती है, जिस तरह यहाँ पर मैंने शीनवी रख दिया, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ कि हमारे पास हमने इस तरीके से कुछ भी अगर आपने करवाना है, जैसे फ़र्ज़ करें अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि हम लिख देते हैं डिम आईडी एज़ इंटीजर। अब इसमें हम क्या करें कि हम एक आईडी ले रहे हैं, कोई वो नंबर होगा और उसको हमने कैटेगरी कौन सी दे दी है, इंटीजर की, कि इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो 1 2 3 4 या 5 6 7 8 कोई इंटीजर होगा। तो ये बेसिकली तरीका है किस तरीके से हम विजुअल बेसिक के अंदर डेटा टाइप्स को डिक्लेयर करवाते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बताते हैं कि इन वैल्यूज़ को आपने किस तरीके से स्टोर करना है। तो इसके अंदर जो आपने चीज़ें याद रखनी है, सबसे पहले आपने डेटा टाइप्स को याद करना है कि कौन कौन सी डेटा टाइप्स हैं, फिर उनकी रेंजेस याद करनी है, और फिर उसके बाद आपने देखना है कि अगर आपने कोड के अंदर डिक्लेयर करवाना है अपने वेरिएबल को तो उसका क्या तरीका होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसी तरीके से छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोज़ में हम जो बेसिक चीज़ें हैं उनको कवर करते जाएंगे, और फाइनली इंशाल्लाह हम जो इसका अपना पूरा जो एक कंप्यूटर बेस का सेटअप होता है उसके साथ भी इन चीज़ों को एक दफ़ा रिवाइज़ करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।